हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। बिलिसक हिमालय की तलहटी में एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी सचमुच फट जाती है। 600 मीटर लंबी नदी घाटी जिसे गुच्छू पानी या अधिक प्रसिद्ध रूप से रॉबर्स केव, लुटेरों की गुफा के नाम से जाना जाता है। सदियों से यह लुटेरों का छिपने का ठिकाना था, लेकिन आज यह एक अजीब भूवैज्ञानिक घटना का स्थल है और इतिहास के सबसे विवादास्पद मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में से एक का नाम है। तो यह पानी हवा में क्यों गायब हो जाता है और फिर से प्रकट होता है? और इस गुफा ने वैज्ञानिकों को यह समझने में कैसे मदद की कि इंसान युद्ध पर क्यों जाते हैं? आज हम अंदर जा रहे हैं। ब्रिटिश राज के दौरान यह गुफा एक आदर्श किला थी, क्योंकि घाटी इतनी संकरी है, कुछ जगहों पर केवल कुछ मीटर चौड़ी और दीवारें लगभग 10 मीटर ऊंची हैं। ये ऊपर की पहाड़ियों से दिखाई नहीं देती थी। यह एक चूना पत्थर कास्ट संरचना है। यह पानी जमीन के नीचे बहता है, एक सिंकहोल में समाकर गायब हो जाता है और फिर घाटी में आगे जाकर अचानक फिर से सतह पर फूट पड़ता है। दंत कथाओं के अनुसार
सुल्ताना डाकू और उसका गिरोह इन गुफाओं का उपयोग अपना लूटा हुआ माल छिपाने के लिए करते थे। वे अंधेरी दरारों में गायब हो जाते थे और ब्रिटिश घुड़सवार सेना घोड़ों पर उनका पीछा नहीं कर पाती थी। लेकिन रॉबर्स केव के विज्ञान की दुनिया में एक घरेलू नाम होने का एक और कारण है। 1954 में सामाजिक मनोवैज्ञानिक मुजफ्फर शेरिफ 22 लड़कों को एक स्काउट शिविर ओक्लाहोमा में रॉबर्स केव स्टेट पार्क नाम में ले गए। उन्होंने उन्हें नहीं बताया कि वे एक अध्ययन का हिस्सा थे। उन्होंने उन्हें दो समूहों में बांटा, द ईगल्स और द रैटलर्स। कुछ ही दिनों में वे सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे, वे एक दूसरे के झंडे जला रहे थे और निजी संपत्ति चुरा रहे थे। शेरिफ ने साबित कर दिया कि हम बनाम वे मानसिकता कितनी आसानी से बनती है, लेकिन उन्होंने इसका इलाज भी खोजा। सुपरोनर्डिनेट गोल्स माइनस अधिसमूह लक्ष्य। समूहों ने केवल तभी लड़ना बंद किया जब उन्हें एक टूटे हुए पानी के टैंक को ठीक करने के लिए मिलकर काम करना पड़ा। रॉबर्स केव से होकर चलना आज एक संवेदनाओं का अतिभार है। भीषण गर्मी में भी पानी बर्फीला ठंडा रहता है। यह वॉक नदी के तल से होकर लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। आप जितना अंदर जाते हैं, यह उतना ही अंधेरा और संकरा होता जाता है, जब तक आप अंत में 10 मीटर ऊंचे विशाल झरने तक नहीं पहुंच जाते। मुख्य जानकारी घूमने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच। गर्मियों में ठंडा पानी सुखद लगता है। स्थानीय स्नैक्स, नदी किनारे मैगी का आनंद ले सकते हैं। जरूरी सामान, आपको वाटरप्रूफ गियर जैसे उपयुक्त चप्पलें या सैंडल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वाटरप्रूफ बैग लाने की जरूरत है, क्योंकि पूरी वॉक घुटनों तक गहरे पानी से होकर गुजरती है।
चाहे आप आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर कोई सुकून भरी जगह ढूंढ रहे हो या फिर इंसानी दिमाग की गहराइयों को समझने में दिलचस्पी रखते हो, रॉबर्स केव रोशनी और अंधेरे के बीच की उस धुंधली लकीर की तरह है। अगली बार जब आप देहरादून आए तो सिर्फ पानी में मत चलिएगा, उन लुटेरों के बारे में सोचिएगा जो कभी यहाँ छिपा करते थे और उन रहस्यों को महसूस कीजिएगा जो आज भी इन चूना पत्थर की दीवारों में कैद है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और दुनिया की ऐसी ही रहस्यमयी जगहों के सफर पर चलने के लिए सब्सक्राइब करें। हमें अगली बार कहाँ जाना चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।